हेलो स्टूडेंट। तो आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और साथ इसका ब्लड रिलेशन ट्री बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। P1 इज ब्रदर ऑफ P2। P1 इज ब्रदर ऑफ P2। P2 इज मदर ऑफ P2 इज मदर ऑफ P3। P3 इज सिस्टर ऑफ P4। P4 इज हस्बैंड ऑफ P4 is husband of P6. P7 is father of P2. P7 is father of P2 and P7 has only one daughter. ये daughter है तो ये son हो जाएगा। and P7 is married to P8, यानी इसका जेंडर जो है वो फीमेल का होगा। ठीक है, P3 का जेंडर कंफर्म नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हु इज फादर इन लॉ ऑफ P6। P6 के फादर इन लॉ कौन है? P6 यहाँ पे है, फादर इन लॉ दिया नहीं है, ये डाटा हमें पता नहीं है, यानी कि डाटा इनएडिक्वेट, डाटा पर्याप्त नहीं है। ठीक है, डाटा अपर्याप्त। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ इज P4 रिलेटेड टू P1। P4 जो है P1 से कैसे रिलेटेड है? तो P4 जो है वो नेफ्यू है, नेफ्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, मिक्स सीरीज बेसिकली इसको बोल सकते हैं हम। यहाँ पे ये सीरीज दी हुई है और यहाँ क्वेश्चंस पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है। How many symbols are there in the above arrangement between the fourth element from the left, and third element from the right? पहले तो फोर्थ एलिमेंट लेफ्ट देखते हैं, ये है आपका, और थर्ड राइट से देखेंगे तो ये होगा। अब पूछ रहा है इनके बीच में कितने सिंबल्स हैं। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 सिंबल है। देयर आर 5 सिंबल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। देयर आर 8 पीपल, नाम दिया हुआ है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सिंगल फेसिंग का है, 8 पर्सन की सीटिंग है, 8 पर्सन की सीटिंग कर लेते हैं। चलिए इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे यहाँ पे, और जो सारे पर्सन है वो अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, सिटी का नाम दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है कि क्यू इज नॉट फ्रॉम जयपुर। क्यू जो है वो जयपुर से नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इसलिए हमने साइड में नोट किया। पी इज फ्रॉम उदयपुर, पी जो है वो उदयपुर से है, और जेड का एक नेबर है। ठीक है, यानी जेड के दो नेबर होंगे तो उसमें से एक पी है। डब्ल्यू इज फ्रॉम मुंबई, डब्ल्यू जो है वो मुंबई से है, बट नॉट द नेबर ऑफ एक्स, लेकिन ये एक्स का नेबर नहीं है। एस इज नॉट द नेबर ऑफ, एस जो है वो ना तो आर का नेबर है और ना ही एक्स का नेबर है। ठीक है, एस इज नॉट द नेबर ऑफ आर एंड एक्स। डब्ल्यू हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं वाई है ना, वाई इज इमीडिएट राइट ऑफ एस। वाई हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस इज फ्रॉम अहमदाबाद, वाई जो है वो अहमदाबाद से है। एक्स जो है हु इज फ्रॉम सूरत, एक्स जो है वो सूरत से है। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जेड, ये जेड के सेकंड राइट में बैठता है। वन पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड आर, जेड और आर के बीच में एक पर्सन है। वेयर आर इज फ्रॉम नागपुर, आर जो है वो नागपुर से है, आर नागपुर से है।
द पर्सन हु इज फ्रॉम हल्द्वानी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सूरत। सूरत के सेकंड राइट में हल्द्वानी है, ठीक है, हल्द्वानी है। ये इंफॉर्मेशन हो गई आपकी। अब चलिए इसको देखते हैं कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जेड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जेड से देखते हैं तो जेड के सेकंड एक्स आएगा, ठीक है। जेड यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड प्लेस खाली नहीं है। जेड को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे भी नहीं हो सकता। जेड को अगर यहाँ पे करेंगे तो फर्स्ट सेकंड एक्स यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एस जो है वो एक्स के बगल में नहीं होगा। जेड को यहाँ करेंगे तो फर्स्ट सेकंड एक्स यहाँ पे हो सकता है। जेड को यहाँ पे करेंगे तो फर्स्ट सेकंड एक्स यहाँ पे हो सकता है। और जेड और आर के बीच में एक पर्सन है ना, जेड और आर के बीच में एक पर्सन है। जेड और आर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एक बार यहाँ यानी एक तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि जेड को यहाँ पे करेंगे तो फर्स्ट सेकंड एक्स यहाँ पे होगा और जेड और आर के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। वाई था यहाँ पे, एस है और जेड को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो आर के लिए प्लेस नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड एक्स दूसरा प्लेस नहीं है, ठीक है। यानी एक पॉसिबिलिटी बन रही है और वो है ये। चलिए इसमें आप फुलफिल करेंगे ये और भी सारी कंडीशन। एक्स जो है वो सूरत से है, सूरत से है, ए अहमदाबाद से। आर जो है वो नागपुर से है, नागपुर से। सूरत के सेकंड हल्द्वानी, सूरत के सेकंड हल्द्वानी है, ठीक है। आगे देखेंगे पी जो है वो जेड का नेबर होगा और क्यू जो है वो जयपुर से नहीं होगा, ठीक है जी। और कोई इंफॉर्मेशन छूट रही है क्या? ये हो गया एस वाई आर नागपुर से, सेकंड हल्द्वानी, ये हो गया। एस आर और एक्स का नेबर नहीं होगा, ये भी हो गया। डब्ल्यू मुंबई से होगा और एक्स के बगल में नहीं होगा, तो डब्ल्यू यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यानी डब्ल्यू का प्लेस यहाँ पे फिक्स हो गया। और ये आपका होगा मुंबई से, ठीक है। अब आपके पास पी है, पी जो है वो जेड का नेबर है और पी जो है उदयपुर से है, ठीक है। एक नाम बच रहा है और वो है क्यू। क्यू जयपुर से नहीं है तो जयपुर से एक प्लेस यहाँ पे खाली है, जेड को कर सकते हैं। और एक नाम क्या बच रहा है? भोपाल। क्यू को भोपाल से फिक्स कर देंगे, ठीक है। यानी ये आपका आपका फाइनल हो जाएगा अरेंजमेंट। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हु इज फ्रॉम भोपाल, भोपाल से क्यू है, क्यू यानी ऑप्शन ए। जेड विच सिटी, जेड किस सिटी से है? तो जेड जो है वो जयपुर से है, जेड जयपुर, ऑप्शन सी। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में कौन है? चलिए देखते हैं डब्ल्यू के राइट में, डब्ल्यू के थर्ड राइट में कौन है? डब्ल्यू के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्स सूरत, एक्स सूरत, द वन हु इज फ्रॉम सूरत, ठीक है। चलिए हु इज फ्रॉम हल्द्वानी, हल्द्वानी से कौन है? तो हल्द्वानी से एस है, एस यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑड वन आउट फाइंड करना है। जेड जयपुर, जेड जयपुर, ठीक है। डब्ल्यू मुंबई, डब्ल्यू मुंबई। एस हल्द्वानी ये तो हमने देखा था। क्यू सूरत, क्यू सूरत से था क्या? क्यू भोपाल से है, तो ये क्या है? बाकी सबसे डिफरेंट है। यानी कि एस जो है वो जयपुर से बिलोंग कर रहा है। जिनके जिनके नाम दिए हुए हैं आगे जिस जिस सिटी से ये बिलोंग करते हैं उनका सिटी दिया हुआ है, लेकिन क्यू ऐसा है जो कि सूरत से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये क्या है? ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपका यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन भी 3 ही है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। एन से डी की तरफ जाना है, सिंबल हमें ग्रेटर देन का चाहिए।
एन से डी की तरफ जाना है, एन से हम गए यहाँ पे टी की तरफ और टी से डी की तरफ। हमारे पास ये तीनों सिंबल आया और तीनों में से हम इसे प्रेफरेंस देंगे जो कि दिया हुआ है, यानी ये सही होगा। के से जे की तरफ जाना है और सिंबल जो है के की तरफ ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। के ग्रेटर देन जे, के ग्रेटर देन जे। अब यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि के ग्रेटर इक्वल टू जे है, तो यानी एक सिंबल दिया हुआ है तो हम इसको कंफर्म सही नहीं बोल सकते। क्यू से जे यानी क्यू ग्रेटर देन जे होना चाहिए। क्यू से टी की तरफ गए, टी से एफ की तरफ गए और एफ से जे की तरफ गए। चलिए देखते हैं, टी से क्यू की तरफ गए ये सिंबल आया, टी से एफ की तरफ गए ये सिंबल आया और फिर एफ से हम जे की तरफ गए तो हमारे पास ये सिंबल आया। इन चारों में से हमें इसे इसे प्रेफरेंस देना है और यही प्रेफरेंस दिया हुआ है, यानी ऑप्शन आपका ये सही है। फर्स्ट एंड थर्ड आपका ट्रू होगा। कंक्लूजन बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी आपके तीन स्टेटमेंट है। कंक्लूजन दिया हुआ है एल ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, एल ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। कॉमन, पहले कॉमन लेटर से सर्च करेंगे तो एल से हमें जाना है, एल से जाएंगे पी के पास, ठीक है। बैकवर्ड जा रहे हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा और पी से हम क्यू की तरफ गए तो ये तीनों सिंबल आया और यही सिंबल दिया हुआ है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डब्ल्यू से क्यू के पास जाना है और डब्ल्यू ग्रेटर देन क्यू होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये तीनों सिंबल आया हुआ है, सिंबल बेसिकली एक ही है और जबकि इस कंक्लूजन में क्या दिया है, सिंगल इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ग्रेटर देन दिया है, तो इसको क्या करेंगे, हम फॉल्स करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड देखेंगे, P ग्रेटर देन इक्वल टू F, ठीक है। P से F की तरफ जाना है, P से F की तरफ जाना है, यही दिया हुआ है, ठीक है, सही है। यानी आपका फर्स्ट और थर्ड जो है दोनों ट्रू है। नेक्स्ट देखेंगे, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ओनली फ्यू जॉब्स आर, ओनली फ्यू जॉब्स आर गुड्स, नो गुड इज परफेक्ट एंड ओनली अ फ्यू परफेक्ट इज टॉपर, ठीक है। कंक्लूजन है कि सम गुड कैन नेवर बी टॉपर, सम गुड कैन नेवर बी टॉपर। ये नहीं बता सकते क्योंकि गुड और टॉपर के बीच में कोई रिलेशन दिया नहीं है और कैन नेबर भी दिया है, यानी कि ये डेफिनेटली पूछ रहा है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। सम टॉपर आर नॉट गुड, सम टॉपर आर नॉट गुड सही है, क्यों, क्योंकि टॉपर का कुछ पार्ट जो है उसका गुड के साथ निगेटिव रिलेशन शेयर करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे कि नो बैड आर नाइस, ऑल गुड आर नाइस, all good are nice and only a few nice are sagar, all sagar can be good, all sagar can be good। अब कैन बी गुड दिया हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी के साथ पूछ रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के साथ पूछ रहा है तो ये हम बता सकते हैं, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए पॉसिबिलिटी के साथ है तो सही जाएगा। सम नाइस आर नॉट बैड, सम नाइस आर नॉट बैड। अब देखिए पूरा का पूरा बैड नाइस से नेगेटिव रिलेशन शेयर कर रहा है तो कुछ पार्ट भी ऑटोमेटिक शेयर करेगा नेगेटिव रिलेशन, इसलिए ये भी क्या होगा, सही होगा। यानी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, पैरेलल बेस्ड है। 10% है, 2 पैरेलल में इनकी सिटिंग है। नाम दिया हुआ है इनका, फर्स्ट रो में जो बैठते हैं वो RSTUV और इनका जो फेसिंग है वो नॉर्थ के साइड है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रो में आपके बैठते हैं RSTUV और सेकंड रो में जो है इनका फेसिंग नॉर्थ की तरफ है और इनका फेसिंग साउथ की तरफ होगा, FGHI एंड J। चलिए इंफॉर्मेशन देखेंगे, इंफॉर्मेशन स्टार्ट है आपका, T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस F। टी जो है, टी जो है उनके थर्ड राइट में बैठता है जिसकी फेसिंग, जो फेस करता है, टी थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेस एफ, ठीक है, यही बोला है। उसके थर्ड राइट में बैठता है जो एफ को फेस करता है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एफ एंड आई।
अब इसके लेफ्ट साइड तो पॉसिबल नहीं है, इसके राइट साइड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट जो होगा वो हम राइट कंसीडर करेंगे, इसलिए इसके राइट साइड पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके लेफ्ट साइड आई को कर सकते हैं। ठीक है, द पर्सन हु फेस यू, द पर्सन हु फेस यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड आई। अब देखिए आई यहाँ पे है तो एच भाई पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, यानी एच यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी एच यहाँ पे होगा तो एच के इमीडिएट लेफ्ट इधर कंसीडर करेंगे, एच का जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वो यू को फेस करेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे फुलफिल। आगे देखेंगे कि द वन हु फेस जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, जो जी को फेस करेगा वो सेकंड राइट होगा आर के। ठीक है, अगर हम जी को यहाँ करेंगे तो आर यहाँ पे पॉसिबल है, जी को अगर हम यहाँ करेंगे तो आगे तो पॉसिबल नहीं है, जी को यहाँ करेंगे तो आगे पॉसिबल नहीं है, यानी जी आपका यहाँ पे होगा और आर जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, एच डज नॉट फेस वी, अब एच भी को फेस नहीं कर रहा है, एच जो है वो वी को फेस नहीं करेगा। ठीक है, एक और यहाँ पे ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एच एंड जे, एच और जे के बीच में एक पर्सन बैठता है। ठीक है, यानी यानी कि वी यहाँ तो होगा नहीं, एच को फेसिंग नहीं करेगा, तो वी जो है वो जे को फेसिंग करेगा, और फिर रिमेनिंग जो आपके नाम बचे हुए हैं वो क्या है, आर एस, ये है ना। ठीक है, यानी जे को वी फेसिंग करेगा और एच को एस फेसिंग करेगा, ये आपका फाइनल क्या है, अरेंजमेंट है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट द पीपल सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द बोथ द रोज। ठीक है, यानी कि दोनों ही रो में लास्ट एंड पे कौन बैठता है, तो जे आई वी टी, जे आई, ऑप्शन में देखेंगे जे आई वी टी यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे कि हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेस आर, आर को जो फेस करता है, आर को जो फेस करेगा इसके इमीडिएट राइट कौन है, तो इमीडिएट राइट जे है, जे यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग जी, जी के रिगार्डिंग देखेंगे तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, जे सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जे सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी नहीं, वी इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेस जी, जो जी को फेस करता है उसके इमीडिएट राइट, उसका इमीडिएट नेबर वी है नहीं, ये भी गलत है। बोथ एच एंड आई इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी के इमीडिएट नेबर एच और आई है, ये सही है, यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एस, एस को कौन फेस करता है, एस को फेस करता है एच, एस को है जो फेस करता है वो एच है, यानी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, जे फेसेस वन द इमीडिएट नेबर ऑफ एस, जो एस का नेबर है उसको जे फेस करता है। चलिए देखते हैं, एस का जो नेबर है उसको जे फेस करता है नहीं, ये गलत है। आगे दिया हुआ है कि जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ आई, जे जो है वो आई का नेबर है नहीं, जे एफ का नेबर है। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू, ये अभी हम बता नहीं सकते हैं, आगे पढ़ते हैं पहले। यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड टी, यू जो है एस और टी के बीच में बैठता है, यू एस एंड टी के बीच में बैठता है, ये सही है। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, ये जो है एलिमिनेट हो गया, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है। ओनली फ्यू सैनिटाइजर आर हैंड वॉश, अ फ्यू मास्क इज, अ फ्यू दिया है यानी कि सम में डिकोड करेंगे, अ फ्यू मास्क इज हैंड वॉश एंड नो हैंड वॉश इज, नो हैंड वॉश इज सोप। कंक्लूजन है कि फ्यू मास्क आर नॉट सोप, फ्यू ये है आपका सैनिटाइजर और ये सोप है। ठीक है, फ्यू मास्क आर नॉट सोप, फ्यू मास्क आर नॉट सोप बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि मास्क का कुछ पार्ट जो है वो सोप के साथ निगेटिव रिलेशन शेयर करता है, इसलिए ये क्या होगा, सही होगा। सेकंड देखेंगे कि सम मास्क आर सैनिटाइजर, सम मास्क आर सैनिटाइजर, मास्क और सैनिटाइजर आपस में कोई रिलेशन शेयर नहीं करते, इसलिए इनके बारे में हम नहीं बता सकते।
सम सोप आर सैनिटाइजर, सोप और सैनिटाइजर ये भी आपस में रिलेशन शेयर नहीं करते, तो इनके बारे में भी हम नहीं बता सकते, यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है यहाँ पे। ये आपका पजल से रिलेटेड है, इसको कल की क्लास में करेंगे क्योंकि इसके 5 क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो फिर आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं, वन लाइनर वाला। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसमें ओ से एम की तरफ जाना है और ओ ग्रेटर देन एम होना चाहिए। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ओ से एल की तरफ गए और एल से एम की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास ये दोनों सिंबल्स आएंगे और इस सिंबल्स को प्रेफरेंस देंगे जो कि दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही होगा। एन ग्रेटर देन जे, यानी एन से जे की तरफ जाना है, तो एन से हम जाएंगे एन से एल की तरफ और एल से जे की तरफ। सिंबल अलग अलग ग्रुप के आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। तो ये आपके टोटल 40 क्वेश्चंस हो गए। कल की क्लास में और बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ये पजल के क्वेश्चंस हैं, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।